राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार, किस तरीके से इस प्रभार को आप देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव सर पर है, बहुत कम वक्त बता है, लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत अधिक अब हो जाएंगी। बतौर विधायक तो थी ही, लेकिन अब बतौर मंत्री उम्मीदें बढ़ती नजर आएंगी। देखिए, समय तो समय होता है, अब वो कम है कि ज़्यादा ये इशू नहीं है। बात ये है कि जो चीज़ तय हुई है तो वो तो उसी समय पर होनी है। तो समय नज़दीक है चुनाव का, और एक चुनाव का तो बिल्कुल ही बच गया है। तो इस चुनाव में भी हमारी भूमिका बहुत बढ़िया रहने वाली है, और जनता जनार्दन ने तय कर रखा है कि 10 की 10 लोकसभा की सीट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालनी है, वो डालेंगे। और उसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। रही बात ये कि काम की प्राथमिकता, बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी जिन योजनाओं को लागू करके गए हैं, बना के गए हैं, उनके कैबिनेट ने जो जो भी जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर नीचे तक लागू करने का जो संकल्प लिया था, हम लोग उस संकल्प को पूरा करेंगे और ज़्यादा अच्छी से अच्छी योजनाएं इस प्रदेश के लोगों को मिले, ताकि उनकी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को सरकारी लाभ मिल सके। इस योजना के साथ हम लोग अपने काम को आगे गति दें। अगर हम करनाल लोकसभा की बात करते हैं और महिपाल ढांडा की बात करते हैं, तो किस तरीके का समीकरण अब बनेगा आपके मंत्री बनने की वजह से भी, क्योंकि आप उस क्षेत्र के अंदर किस तरीके से आप और मजबूती लाएं? ये समीकरण बनाने वाले काम तो है ना, ये तो चौटाला के लोग या कांग्रेस के लोग ये बिड़ाते हैं तुक्के, बोले ये समीकरण फिट कर दो, एडा ये समीकरण फिट कर दो, दाव लग जाए, किसी तरीके से हमारा कोई आदमी जीत जाए। हम समीकरण बिठा के दाव लगा के सरकार सत्ता में जाने वाले लोग नहीं है, जमीन पर रगड़े खाते हैं। और जमीन पे इतने रगड़े खाए हैं कि पिछली बार भी जब हमारे सांसद थे आदरणीय संजय भाटिया जी, इन हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट पानीपत ग्रामीण से हमने दी थी, 1,06,000। ठीक है, इस बार उस रिकॉर्ड को फिर तोड़ेंगे हम लोग, अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ेंगे और हम लोग बड़े बहुमत के साथ ये करनाल लोकसभा भी जीतेंगे, बड़े वोट से, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। आज देश के हर व्यक्ति का मन बन गया है, मूड है उसका कि भाई इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, दूसरे को वो मानते नहीं कि भाई कोई मंत्री बनने की भी लायक हो। प्रधानमंत्री के तो बात समीकरण नहीं था, तो फिर आप ये बता दीजिए क्या वजह थी महिपाल ढांडा के? आपको क्या लगता है, पार्टी ने तो जो सोचा होगा आपको यहाँ जगह जो सोचा वो ठीक है। अब वो तो बात आप पार्टी वाला तो पूछो भाई, हमने क्या समीकरण बनाए, मन तो नहीं लगता कोई समीकरण बने होंगे। उन्होंने कहा कि भाई तू आ जाओ ले ली। तो महिपाल ढांडा हमारे साथ थे और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि पहले से ज़्यादा अच्छी जो जीत है वो करनाल के अंदर होगी और पानीपत ग्रामीण की भी उसके अंदर पूरी भूमिका रहने वाली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद खबरें अभी तक से बातचीत में उनकी तमाम प्रतिक्रिया आपने भी सुनी।